जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर पर। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं डिस्कशन करने वाला हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं यूपी SSC पीईटी एग्ज़ाम 2022 के बारे में। तो दोस्तों, आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसकी नोटिफिकेशन कब आ रही है, एग्ज़ाम डेट क्या है इसकी, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और इसमें 2022-23 में कौन सी भर्तियाँ होने वाली हैं, और इसका एग्ज़ाम डेट क्या है। और साथ ही साथ हम लोग कुछ अच्छे मार्कशीट को भी देखेंगे प्रीवियस ईयर जो यूपी SSC पीईटी एग्ज़ाम 2021 में हुआ। और साथ साथ में ये भी बात करने वाले हैं अंत में कि इस बार कौन कौन सी भर्तियां पेट के माध्यम से भरी जा रही हैं। तो सबसे पहले बेसिकली हम लोग समझते हैं पेट है क्या। तो दोस्तों, पीईटी एग्ज़ाम जो हो रहा है यूपी SSC यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, यह पिछले साल ही शुरू की गई 2021 में ही। यह भर्ती दोस्तों ऑफिसर्स पोस्ट के लिए है, ग्रुप सी के लिए। ग्रुप सी की जितनी भी भर्तियां हैं वो सब इसी के माध्यम से भरी जा रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट की यानी उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी ग्रुप सी की भर्ती है इसी के माध्यम से भरी जा रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लें इसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है। इसका नोटिफिकेशन दोस्तों जुलाई के लास्ट यानी 25 जुलाई से लेकर के आपको 15 अगस्त के बीच में इस बार देखने को मिल सकता है नोटिफिकेशन, क्योंकि एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुका है। आप लोग यहाँ एग्ज़ाम कैलेंडर आप लोग देख लीजिए, ये यूपी SSC पीईटी का कैलेंडर है। 2022 में आयोजित कराने वाले जितने भी एग्ज़ाम है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो पीईटी जो है यहाँ पर 10वें नंबर पर आप देखिए 18 सितंबर 2022 यहाँ पर डेट डिक्लेयर किया गया है। ये वाला जो है 10वां जो है देखिए 18 सितंबर 2022 दिन रविवार के दिन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। दोस्तों, पीईटी के माध्यम से अभी जो 2021 में हुआ था उसके माध्यम से ज़्यादा भर्तियाँ नहीं आई हुई हैं। उसके माध्यम से 2 ही 3 भर्तियाँ हो पाई हैं। लेखपाल का आप लोग को पता ही होगा, भी चल रहा है। बहुत सारे लोग पिछले साल दिए होंगे, उनका नहीं हो पाया होगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, इस साल आपका हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि इसका फॉर्म कब आ रहा है। तो फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि फॉर्म 25 जुलाई के बाद से आना स्टार्ट हो जाएगा। 25 जुलाई के बाद से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए, पिछले साल के कुछ मार्कशीट आपको दिखाना चाहूँगा मैं। इसका एग्ज़ाम पैटर्न सबसे पहले समझिए। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम 2 घंटे का एग्ज़ाम है। 100 क्वेश्चन है इसमें। 100 क्वेश्चन जो है बहुत ब्रॉड सिलेबस है। अभी मैं सिलेबस का भी डिस्कशन कर दे रहा हूँ साथ में कि क्या क्या 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइनस मार्किंग भी होता है 1/4 का। तो देखिए, यहाँ पर मार्कशीट मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, पहला जो मार्कशीट है उसमें देखिए 79.75 मार्क्स मिले हुए हैं। नॉर्मलाइज्ड होकर के 80 हुआ है। और परसेंटाइल देखिए बहुत हाई है। यहाँ पर परसेंटाइल आप देख सकते हैं लगभग 99 परसेंटाइल है। और यहाँ पर देखिए पहला मार्कशीट ये है। उसके बाद देखिए ये एक मार्कशीट और मैं लाया हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पर 77 नंबर है और उसका नॉर्मलाइज्ड होकर 77.5 नंबर हो चुका है। परसेंटाइल देखिए तब भी 98 है। उसके बाद एक और मार्कशीट हमारे पास यहाँ पर देखिए, इनका भी आप देख लीजिए 69 है। इनका भी नॉर्मलाइज्ड हुआ है। नॉर्मलाइज्ड इसलिए होता है कि जब 2 पालियों में पेपर होता है तो किसी पाली का कठिन होता है, किसी का आसान होता है। तो जिसका कठिन होता है उसका नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़ता है, लेकिन जिसका आसान होता है उसका घट जाता है। इसको एक मार्कशीट आपको मैं और दिखा दूँ जिनके बहुत कम मार्क्स हैं। इनका सिलेक्शन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर बहुत कम मार्क्स हैं, 28 मार्क्स। लेकिन इनका नॉर्मलाइजेशन जो हुआ बहुत ज़्यादा लेकिन हुआ है। तो ये तो मार्कशीट के बारे में बात किया मैंने। पेट के बारे में आप लोग सभी लोग समझ चुके होंगे। इसके माध्यम से ग्रुप सी की भर्तियां जैसे लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, या ग्राम सचिव, साथ साथ कलर की नौकरियां हो गई, और लोअर पीसीएस के माध्यम से बहुत सारी पोस्ट भरी जाती है। जैसे गन्ना अधिकारी हो गया, कृषि अधिकारी के कुछ लोअर पोस्ट होते हैं जो ग्रुप सी के इसी के माध्यम से भरे जाएंगे। साथ ही साथ वनपाल, वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह इसी के माध्यम से भरे जाएंगे। लेकिन उसकी कुछ अभी चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि जो पेट 2021 का हुआ उसके माध्यम से 2-3 भर्तियां हो चुकी हैं और कुछ होने वाली हैं आगे जुलाई में। और जो बचा खुचा है 2022 में, इसके पेट 2022 के माध्यम से होगा। तो ये एग्ज़ाम बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आगे आपके लिए, क्योंकि बिना इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए आप उसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये पीईटी जो है इसका फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा। पहले मैं फुल फॉर्म आपको एक बार बता दूं। पीईटी का फुल फॉर्म क्या है? प्रीलिमिनरी इंट्रेंस टेस्ट।
तो जैसे सिविल सर्विस एग्ज़ाम में होता है प्री मेंस इंटरव्यू, उसी तरह उसी की तर्ज पर ये कंसेप्ट बनाया गया है। पहले प्रीलिम्स यानी इसको क्वालिफाई करिए, उसके बाद आप भी कोई फॉर्म ग्रुप सी का भर सकते हैं, लेखपाल वगैरह का। इसको जब आप क्वालिफाई किए रहेंगे तभी होगा। और देखिए जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो इस तरह से आपके पास एक नोटिफिकेशन, जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद इस तरह का आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, या आप वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर एलिजिबल फॉर द मेन एग्जामिनेशन अंडर 1/2002। यहाँ लेखपाल के लिए है ये, अभी लेखपाल का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए ये क्वालिफाई किए हुए हैं। इसके बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इनका कट ऑफ पार हो चुका है, ये एग्ज़ाम लेखपाल का मेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद एक और आपको दिखा दूं, जैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता का हुआ है तो उसके लिए देखिए ये क्वालिफाई हो गई हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता का आप सभी को पता है कि लड़कियों के लिए ही आया हुआ था, तो ये देखिए क्वालिफाई हुई हैं, तो इनका ये मार्कशीट रहा है। तो इसी तरह से मार्कशीट दिखाएगा, साथ ही साथ आपके मोबाइल पर एक मैसेज भी आएगा इस तरह का कि प्रिय अभ्यर्थी, आपको विज्ञापन पद मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग हेतु औपबंधिक रूप से पात्र पाया गया, यानी कट ऑफ पार कर लिए हैं। अब आप उसकी अलग से फीस पेमेंट कर लीजिए और उसके लिए एलिजिबल हो जाइए। देखिए दोस्तों, तो ये सब बातें रहीं, जनरल बातें रहीं यूपी ट्रिपल पीईटी के बारे में। अब पीईटी के बारे में मुझे लग रहा है आप सभी लोग समझ चुके होंगे पेट का एग्ज़ाम क्या है। आइए हम लोग सिलेबस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों पीईटी एग्ज़ाम 2021 का सिलेबस जो जारी किया गया है वही सिलेबस रहेगा। 2 घंटे की अवधि रहेगी, 100 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का। अब 0.25 उसमें माइनस मार्किंग है, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं और 1 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। 1/4 माइनस मार्किंग है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। और 100 क्वेश्चन है इसमें। और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछेंगे ये देखिए, 5 क्वेश्चन जो वो हिस्ट्री से है। यहाँ पे देखिए ये जो है ये वाला हिस्ट्री वाला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, सिलेबस देखिए हिस्ट्री का सिलेबस आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर लें, जनरल ही सिलेबस है। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट होता है वहाँ से क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ से 5 मार्क्स है। जियोग्राफी का 5 मार्क्स है। इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, हिस्ट्री से देखिए 10 क्वेश्चन हो गए टोटल। एक पूरा हिस्ट्री मिला करके है, एक मॉडर्न हिस्ट्री से जो आंदोलन वाला पार्ट है। उसके बाद जियोग्राफी है, फिर इंडियन इकोनॉमी है, फिर यहाँ पर पॉलिटी का है, संविधान से संबंधित, फिर सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस में तीनों काउंट हो जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी भौतिक विज्ञान, रसायन और जीव विज्ञान। लेकिन इसका जनरल नॉलेज रहेगा प्रारंभिक 5 मार्क्स। देखिए मैथमेटिक्स में यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, इसके भी 5 मार्क्स रहेंगे सिर्फ। मैथ देखिए सिर्फ 5 मार्क्स। जनरल हिंदी देखिए यहाँ पर दिया गया है, जो व्याकरण वाला पार्ट है 5 मार्क्स। उसके बाद देखिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये देखिए रीजनिंग 5 मार्क्स के लिए दिया है। रीजनिंग सिर्फ 5 मार्क्स का ही रहेगा। उसके बाद देखिए करंट अफेयर 10 मार्क्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 10 मार्क्स का करंट अफेयर है जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके आगे एग्जाम में। सामान्य जागरूकता देखिए, फिर जीके, पूरा जीके मिला करके यहाँ 10 मार्क्स का है। समझ सकते हैं कितना ब्रॉड सिलेबस है। अपठित गद्यांश, दोस्तों पिछली बार एग्जाम जब हुआ था 2 गद्यांश आए हुए थे, 5 मार्क्स के दिए जाते हैं, 10 ये आपका स्कोरिंग रहता है। उसके बाद दोस्तों ग्राफ और टेबल, ये सबसे स्कोरिंग है। ये मैथमेटिक्स जिसका अच्छा रहता है वो कर ले जाता है। 20 मार्क्स यहाँ से आपको आते हैं। कुल मिला के 100 क्वेश्चन हो गया, जो कि एनसीईआरटी कक्षा 12वीं लेवल का रहेगा। यहाँ पर माइनस मार्किंग आपको मैंने बता दिया, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। अब यहाँ पर सिलेबस को एक पेज में देखिए करके दिखाया गया है। यहाँ पर आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए ये रहा पूरा सिलेबस। सिलेबस को आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। इंग्लिश का भी सिलेबस, इंग्लिश भी यहाँ पे दिया हुआ था कहीं पे, हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश कहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश का छूट गया, इंग्लिश भी रहेगा। देखिए यहाँ पर इंग्लिश का जो पोर्शन है 5 मार्क्स इंग्लिश भी रहेगी, जिसमें या तो गद्यांश पूछ सकता है या तो व्याकरण पूछ सकता है। तो ज़्यादातर एंटोनिम्स सिंटोनिम्स ही पूछता है, यानी पर्यायवाची और विलोम इंग्लिश में। तो ये तो सिलेबस की बात रही। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो सिलेक्शन जरूर पा सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि पिछले साल जो 2021 का पीटी एग्ज़ाम हुआ उसके माध्यम से कौन कौन सी भर्तियां भरी गई हैं और उनके लिए कितने कट ऑफ गए हैं। तो सबसे पहले देखिए फॉर्म भरने के आपके जो पेट के हैं, अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 185 रुपया देना पड़ेगा। आपके लिए जो शुल्क रखे गए हैं 185 रुपये है, जिसमें से 160 रुपये शुल्क है और 25 रुपये ट्रांजेक्शन, सबके लिए फिक्स है ये।
तो कुल मिलाकर के 185 रुपये जनरल ओबीसी से, और SC/ST से हैं आप तो आपको 95 रुपये, और विकलांग है तो मात्र 25 रुपये ट्रांजैक्शन फ़ीस। ये तो फीस की बात रही। एप्लीकेशन मैंने बता दिया जुलाई के लास्ट में आएगा। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि पिछले साल जो भर्ती हुई है उसके माध्यम से 4 भर्तियां सिर्फ निकली हुई हैं पेट के माध्यम से अभी तक, और अब आगे जो भी भर्ती होगी 2022 का एग्ज़ाम जो मैंने बता दिया 18 सितंबर को होने वाला है, उसके माध्यम से भरी जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होने वाला है। 4 एग्ज़ाम में देखिए सबसे पहला जो आया था वो तो 7 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का। देखिए इसमें 9000 पद थे। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है 9212 पद। आप लोग यहाँ ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा 9212 पद हैं, और उसके लिए देखिए कितने कम लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। 19,057 लड़कियों ने फॉर्म भरा हुआ था। इसकी योग्यता दोस्तों 12 पास थी। साथ ही साथ इसमें ये भी एक कंडीशन था कि जिसके पास ANM डिग्री रहेगा यानी नर्स की, सिर्फ वही फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य कार्यकर्ता है मतलब मेडिकल से संबंधित ये पोस्ट भी है। और साथ ही साथ महिला ही सिर्फ अप्लाई कर सकती हैं, इसलिए सिर्फ 19,000 लोगों ने भरा और 9,000 पद हैं। तो इसके लिए जो कट ऑफ गई थी दोस्तों वो 0+ यानी अगर 0 से ज़्यादा अगर आप माइनस मार्किंग नहीं पाए हुए हैं, 0 से ज़्यादा आपका कितना भी मार्क्स है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल थे। तो यहाँ पर बताया भी गया था कि 0 के निगेटिव न हो, अगर निगेटिव न हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए 19,000 लोगों ने भरा था, यहाँ पर देखिए 19,000 लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था, 19,000 लोगों ने, लेकिन 18,281 लोगों को ही एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल पाया गया, क्योंकि कुछ लड़कियां ऐसी थी जिनका निगेटिव मार्किंग था तो उनको हटा दिया गया। यानी 0 से अधिक बहुत कम कट ऑफ गया था, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा है, फॉर्म बहुत कम लोग अप्लाई किए। तो ये थी पहली भर्ती। उसके बाद दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट भर्ती है वह थी लेखपाल की। लेखपाल की 2019 से ही भर्ती ये चली आ रही थी, अब जाके फाइनल होने वाली है, अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो होगा। तो इसके लिए कुछ लोग एलिजिबल पाए गए हैं। आपको पता है ये इसका कट ऑफ जारी हो चुका है। लगभग इसका जो वैकेंसी 8,082 पद है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 8,082 पद लेखपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राजस्व लेखपाल के लिए। इसके लिए जो पेट का कट ऑफ निर्धारित किया गया आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल OBC और उसके बाद जनरल OBC का सेम है 62.96 यानी 63 नंबर इसका कट ऑफ गया जनरल OBC का। EWS का थोड़ा सा कम है, यहाँ पर EWS का आप देख सकते हैं। EWS का भी बराबर है, जनरल OBC और EWS का बराबर है 63 नंबर लगभग। SC का 61.8 यानी 62 नंबर मान लीजिए, और ST का 44 है। ST का थोड़ा सा कम है, नहीं तो जनरल OBC और SC का लगभग सेम है। और उसके अलावा कुछ और जो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं, जैसे स्वतंत्रता सेनानी उनके लिए 49, विकलांगजन के लिए 51, महिला के लिए देखिए सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए आप देख सकते हैं बहुत अधिक कट ऑफ गई है। यहाँ पर देखिए ये महिलाओं के लिए तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ 65 नंबर लगभग इनका गया कट ऑफ। और सैन्य विभूतित यानी भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए 1 नंबर अगर वो पाए होंगे तो लेखपाल के लिए एलिजिबल है। ये दोस्तों एलिजिबिलिटी सिर्फ था, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी इतना अगर आप पेट में पाए हैं तभी आप लेखपाल का फॉर्म भर सकते हैं, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद आपको पता है कि लेखपाल का इंटरव्यू हट चुका है, उसी तरह इंटरव्यू हटा है तो समझिए लेवल बढ़ गए हैं एग्ज़ाम के। एक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ये है, उसके बाद आप मेंस एग्ज़ाम लेखपाल का जो होता है उसी तरह देंगे। अब देखिए उसके बाद तीसरी भर्ती जो है वो आई थी ITI से संबंधित थी, अनुदेश का टेक्निकल भर्ती थी, तो उसका कट ऑफ अभी जारी नहीं किया गया, वो होने वाला है कुछ दिनों में। और देखिए उसके बाद एक और भर्ती आई थी लोअर PCS का, जो था ये था सप्लाई इंस्पेक्टर का। आप लोग देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, अवर सहायक पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा, ये सप्लाई इंस्पेक्टर का था। इसके लिए मात्र 76 पोस्ट थी। आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा है 76 पद थे। तो इसके लिए देखिए कितना हाई कट ऑफ गया है। कट ऑफ को एक बार गौर करिए आप लोग, लगभग 87 नंबर कट ऑफ गया 100 में से, जबकि बहुत कम लोगों ने इतना 80 पार किया था। देखिए 87 नंबर कट ऑफ आप समझ सकते हैं, सबके लिए लगभग बराबर ही है। और ST के लिए कोई सीट ही नहीं थी। विकलांगजन के लिए देखिए 81, महिला के लिए 83 गया है। समझ सकते हैं जितना ही पोस्ट कम रहेगा उतना ही कट ऑफ हाई जाएगा, और जितना अधिक पोस्ट रहेगा उतना ही कट ऑफ लो जाएगा। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि अब आने वाली भर्ती कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखिए अभी जो पहले बात की गई थी पिछले साल, स्टार्टिंग असिस्टेंट का भर्ती था, लगभग
9000 वो अभी नहीं आया है, तो मुझे लग रहा है वो अगले पारी मतलब पेट 2022 के माध्यम से भरी जाएगी। साथ साथ शुगर केन ऑफिसर का भी नहीं आया अभी तक। अब बात करते हैं 2022-23 में होने वाली भर्ती कौन कौन सी है जो पेट के माध्यम से होगी। तो सबसे पहली भर्ती जो है इसका नोटिफिकेशन मतलब ये इसका नोटिस जारी पहले किया जा चुका है कि 4000 भर्तियाँ जो हैं लेखपाल की होने वाली हैं। ये है लेखपाल की भर्तियाँ 4000, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा कि लेखपाल की 4000 भर्तियाँ, वो जो 8083 भर्तियाँ हैं उनके अलावा ये 4000 भर्तियाँ हैं दोस्तों। तो ये एक इम्पॉर्टेंट भर्ती हो जाती है यहाँ पर लेखपाल के लिए, क्योंकि लेखपाल का पद आप सभी लोग समझते हैं कि सम्मानित पद है और एक अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है एवरेज व्यक्ति के लिए। तो 4000 लेखपाल की भर्ती तो फिक्स है जो 2022 पेट के माध्यम से भरी जाएगी। तो सबसे पहली भर्ती ये है। उसके बाद वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या पंचायत अधिकारी भी कहते हैं इनको, ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं, कहीं सचिव भी कहते हैं, ग्राम सचिव। तो देखिए इसके लिए जो पद है वो 2000 पद निर्धारित किए गए हैं। ये भर्ती जो है आगे न्यू वैकेंसी है उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। साथ ही साथ लोअर पीसीएस का मैं बता चुका हूँ आपको कि अब अलग से एग्जाम नहीं होगा। अगर आप इसको क्वालिफाई कर ले रहे हैं तो उसके मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे आप। 900 पद आएंगे इसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर, शुगर केन ऑफिसर का। उसके साथ ही साथ दोस्तों ये जो होने वाली है जूनियर असिस्टेंट यानी कलर की भर्ती, तो दोस्तों पिछले साल ही अनाउंस हो चुकी थी कि 9000 वैकेंसियाँ हैं इसके लिए, लेकिन अभी तक कोई भी भर्ती नहीं हुई है। तो अगर 2022 के माध्यम से होती है तो इसका कुल मिलाजुला कर लगभग 10,000 प्लस वैकेंसियाँ आएंगी इसके लिए। 10,000 प्लस वैकेंसियाँ आएंगी दोस्तों जूनियर असिस्टेंट यानी स्टार्टिंग असिस्टेंट और कलर के लिए मिला करके। तो ये इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होने वाला है आपके लिए। तो सभी लोग UPSSC PET का अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। पेट का जो लोग इसके बारे में नहीं समझ पा रहे थे, पेट क्या है, इसके माध्यम से कौन सी भर्तियाँ आएंगी, तो मैंने इन सभी बातों को क्लियर कर दिया है कि ग्रुप सी की भर्तियां भरी जाएंगी, कौन कौन से पद आने वाले हैं 2022 के बारे में। पिछले साल के मैंने कट ऑफ भी आपको दिखाएं विभिन्न भर्तियों, यानी सबके लिए अलग अलग कट ऑफ जाएगा, कौन कौन से लोग इनके मार्क्स जितने आएंगे कौन से लोग एलिजिबल होंगे। तो यानी आप लोग कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन करने के लिए पेट 2022 में, तभी आप जितना ज़्यादा मार्क्स आपका रहेगा उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में आप एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपके मार्क्स 85 प्लस आ जाना है, जैसे लेखपाल का इस साल जो है 8085 पद है, तो उसके लिए लगभग 62-63 नंबर कट ऑफ गया है। लेकिन 4000 पद अगर होने वाले हैं, आप समझ सकते हैं कि अगले साल 4000 पद होंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा कट ऑफ आ जाएगा। ये आपको सभी को पता है कि 4000 पद हैं, तो उसके लिए 75 प्लस या 72-73 प्लस ही रहेगा आपका पेट में, तभी आप एलिजिबल होंगे लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए। तो ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको ज़रूर दीजिए, सिलेबस को अच्छे से देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से क्विज वगैरह करके इसकी तैयारी किया जाए या कोई भी नोटिफिकेशन आए, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पर हर अपडेट दी जाएगी आपको। साथ ही साथ पर डे क्विज कराई जा रही है, उस क्विज को आप लोग फ्री में करिए, जाँचिए कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है आप ये ज़रूर बताइएगा। आपको जो चीज़ डाउट आ रहा है पेट से रिलेटेड, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पेट एग्ज़ाम से संबंधित आप कुछ भी पूछिए, हम लोग बता देंगे एग्ज़ाम क्या है, कैसे होने वाला है, UPSSC कब होने वाली नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलते हैं, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, हमसे मिलते रहिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तभी हम लोग आगे अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ला सकते हैं। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।